हेलो टॉरस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शबीर खोखर आपकी खिदमत में 2024 के एनुअल एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ हाजिर है। टॉरस, देखते हैं कि 2024 में कौन कौन से एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट किस तरह से आपकी रोज़मर्रा लाइफ को इम्पेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे ये साल शुरू होगा तो उससे पहले हम देखते हैं कि आपके 9वें और 10वें घर का मालिक जो है वो आपके 11वें घर में चल रहा है, यानी कि ज़ुहल आपके 11वें घर में बुर्ज हूत में चल रहा है। आपकी कारोबार से इनकम, आपका कारोबार और बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड आपके मामला जो थे वो नवंबर 2023 से पहले जो है वो काफ़ी कशीदा जा रहे थे। उसके बाद इसमें कुछ रुकावट जो है वो ख़त्म होना शुरू हुई है। आप किसी हद तक ये मैच्योर होते जा रहे हैं। गो कि अभी मुकम्मल रुकावटें तो दूर नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कुछ पहले से हालात बेहतर चलेंगे। इसी तरह मुश्तरी जो साद अकबर सितारा है वो आपके असेंडेंट में रुजत पजीर है, जो कि 31 दिसंबर 2023 को स्ट्रेट चलना शुरू होगा और फिर उसके बाद ये अगले 4-5 महीने आपके असेंडेंट में स्ट्रेट चलेगा और काफ़ी सारी जो रुकावटें आपके कामों में आ रही थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही। बहरहाल जनवरी के महीने के साथ ही 5 जनवरी को मरीख जो है वो बुर्ज जद्दी में चला जाएगा। यहाँ पर जाके मरीख को शर्फ होता है। ऐसे टॉरियन हजरात जो बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड कोई मामला में पड़े हुए हैं, ख़्वाह हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेहतरी की खबर है। जनवरी और फरवरी में उनके बाहर जाने के इम्कानात, उनके वीज़ा वगैरह के प्रोसेस के मुकम्मल होने के इम्कानात काफ़ी सारे बढ़ जाएंगे। इसी तरह नया चांद भी जद्दी में होगा, तारक भी जद्दी में ही होगा 15 जनवरी से ऑनवर्ड, और ज़ोरा भी 21 जनवरी को जद्दी में ही आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यही इशारा करती हैं कि आपके बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड लोगों के काफ़ी सारे इम्कानात बाहर जाने के रोशन हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों के कुछ अखराजात में भी बढ़ावा आएगा या कुछ नागहानी अखराजात भी होने के इम्कानात, लिहाजा एहतियात से काम लें। 21 जनवरी को शम्स जो है वो बुर्ज दल्व में चला जाएगा। आपके कारोबार के लिए एक नया दौर आप समझ शुरू होगा। आपकी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, जायदाद से रिलेटेड भी चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी और आपके कारोबार से रिलेटेड मामला बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। फरवरी का महीना जो है वो आपकी कारोबार को मज़ीद वुसअत और इस्तकामत देगा। 20 फरवरी को शम्स जो है वो बुर्ज हूत में जब जाएगा तो आपकी कारोबार से इनकम जो है उसमें बेहतरी आएगी। और इस तरह 23 को जब तारक भी हूत में आएगा तो कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से आपके कारोबार इनकम मज़ीद बढ़ जाएगी या मुस्तहकम होती हुई नज़र आ रही है। मार्च का महीना जो है वो आपके रूहानी मामलात और आपके कारोबारी इस्तेहकाम की तरफ मज़ीद इशारा करता है। शम्स जो है वो 21 जून को बुर्ज हमल में जाएगा और फिर यहीं पर इसको शर्फ होगा 10 दिन के बाद, यानी कि 30 अप्रैल के मार्च के 30-31 मार्च के करीब। तो आपकी प्रॉपर्टी, जायदाद से रिलेटेड मामला, आपके वालिदैन से रिलेटेड मामला और आपके एनवायरनमेंट और जाय रहाइश से रिलेटेड मामला में बहुत बेहतरी आएगी। आपकी रूहानी मनाजिल भी अब तय करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल को तारक जो है वो रुजत पजीर होगा बुर्ज हमल में, और ये यहाँ से रुजत पजीर होता हुआ 25 अप्रैल तक जो है वो रुजत पजीर रहेगा। लिहाजा इस दौरान अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्स करते हुए, कोई एग्रीमेंट्स करते हुए, कोई डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करते हुए, कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड डाउनलोड करते हुए आप एहतियात कीजिएगा। आपसे कोई गलती होने के सिलसिले में आपको कोई नुकसान हो सकता है। शम्स जो है वो बुर्ज सौर में आ जाएगा 20 अप्रैल को। आपके अपने असेंडेंट में जब शम्स आएगा तो आपके काफ़ी सारे मामलात में आपको फौकियत हासिल होगी। आपकी अपनी शख्सियत जो है वो काबिल कदर हो जाएगी लोगों की नज़र में और मुआशरे की नज़र में, और आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला जो है वो आपको फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं। मई के महीने में 1 मई को नया चांद होगा बुर्ज सौर में। बुर्ज सौर में जो चांद होता है वो बहुत ही काफ़ी मौसर किस्म का होता है। आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें, आपके रिश्तेदारों के साथ मामलात, आपके बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसी तरह तारक भी सौर में होगा 16 मई से, और शम्स जो है वो बुर्ज जौज़ा में चला जाएगा 21 मई को। इस तरह 23 मई को ज़ोहरा भी बुर्ज जौज़ा में और 25 मई को मुश्तरी भी बुर्ज जौज़ा में चले जाएगा। अब यहाँ तक तो हमने देखा कि आपके अपने असेंडेंट की जो है वो काफ़ी सारी आओ भगत होगी, आपकी माशरे में इज़्ज़त आप बढ़ेगी। लेकिन मई का महीना जैसे जैसे गुजरेगा फिर आपका फोकस जो है वो आपकी इनकम पर, आपके अपने एसेट्स पर, आपकी सेविंग्स पर आपका हो जाएगा, और इंशाल्लाह उन सब चीज़ों में आपकी बेहतरी नज़र आ रही है। आपके एसेट्स भी बढ़ेंगे, आपकी सेविंग भी बढ़ेगी,
आपके जो आमदनी है उसमें भी इजाफा होगा। ख़ासतौर पर 25 मई को जब मुश्तरी आपके बुर्ज जोज़ा में आएगा आपके दूसरे घर में, तो आपकी आमदनी में मज़ीद इजाफा होगा। अगले पूरे साल के लिए इस्तेहकाम आएगा, आपकी सेविंग्स में ग्रोथ होगी। जून का महीना जो है वो बाकी कई हवालों से तो नॉर्मल है। मरीख यहाँ पर 10 जून को आके आपकी सेविंग को एक दफ़ा थोड़ा सा नेगेटिवली मुतासर कर सकता है, लिहाजा आप मोहतात रहिए। इसके बरक्स जो अच्छी चीज़ें हैं वो है बुर्ज सरतान में ज़ोहरा भी आ जाएगा, तारत भी और शम्स भी 21 जून को बुर्ज सरतान में आ जाएगा। शम्स को यहाँ पर बुर्ज सरतान में शर्फ होता है। अब इससे मुराद ये है कि आपके अपने हमसायों रिश्तेदारों से रिलेटेड मामला जो है वो बेहतर होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, आप दूसरों को कायल करने में बड़े कामयाब रहेंगे और आप छोटे सफ़रों से रिलेटेड भी कामयाबी से हमकिनार होंगे छोटे सफ़रों की बदौलत। अलबत्ता 29 जून 2024 में ज़ुहल जो आपके 11वें घर में यानी कि आपकी कारोबार से इनकम के खाने में स्ट्रेट चल रहा था, अब वो रुजत पजीर होना शुरू हो जाएगा। 29 जून को वो रुजत पजीर जब होगा तो अगले 4 से 5 महीने यानी कि नवंबर तक ये रुजत में चलेगा। नवंबर की जो है 15 तारीख को ये स्ट्रेट चलना शुरू होगा। तब तक आपके काम काफ़ी सारी रुकावट का शिकार हो जाएंगे। आपकी कारोबार से इनकम जो है वो स्लो हो सकती है या सुस्त रवि का शिकार हो सकती है। बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड जो लोग कोशिश कर रहे थे उनको मुश्किल पेश आ सकती है और आपके कारोबार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। अतारत जो है वो जुलाई की 3 तारीख को बुर्ज असद में चला जाएगा, ज़ोहरा भी बुर्ज असद में होगा और मरीख जो है वो बुर्ज जोज़ा में चला जाएगा, शम्स भी बुर्ज असद में होगा। तो लिहाजा बुर्ज असद यानी कि आपकी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, जायदाद, वालदैन और अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मामला हैं वो काफ़ी फोकस में रहेंगे, उनकी तरफ आपकी ख़ास तवज्जो होगी। 26 तारीख को आपके इन्वेस्टमेंट के खाने में चला जाएगा अतारत। यहाँ पर जाके तारत को शर्फ होता है, लिहाजा आपको कोई अपनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से बड़ा प्रॉफिट मिलने के बहुत सारे इम्कान होंगे। इसी तरह आगे अगस्त के महीने में 5 अगस्त को तारत जो है वो बुर्ज सुमला में जहाँ आपको फ़ायदा दे रहा था वहाँ वो रिट्रोग्रेड होगा और 28 अगस्त तक रिट्रोग्रेड चलेगा। इस दौरान आपके जो भी आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होंगे या फैसले होंगे उनमें आपको बहुत दूर अंदेशी से चलना होगा, अदरवाइज आपकी कोई गलत फैसला हो सकता है और उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसी दौरान 30 अगस्त को ज़ोहरा बुर्ज मीज़ान में चला जाएगा। आपकी सेहत के हवाले से बेहतरी होगी, आपकी जॉब के हवाले से आपको प्रमोशन मिल सकेगी, बेहतरी होगी और आपकी जॉब में इस्तेहकाम आएगा। कोई कर्जा अगर आप लेना चाह रहे होंगे तो उसमें आपको आसानी होगी, अगर कोई अदा करना चाह रहे होंगे तो उसमें आपको आसानी होगी। साल के बाकी 3 महीने सितंबर में भी आपकी जॉब से रिलेटेड मामला बेहतर रहेंगे और ओवरऑल बेहतरियाँ होंगी। अक्टूबर का महीना जो अलबत्ता अहम है क्योंकि यहाँ मुश्तरी जो है वो 9 अक्टूबर को रिट्रोग्रेड हो जाएगा, जो कि बुर्ज जोज़ा में आपकी आमदनी के खाने में चल रहा था, आपकी आमदनी को बढ़ा रहा था। अब जब वो रिट्रोग्रेड होगा, रिवर्स चलना शुरू होगा 9 अक्टूबर से ऑनवर्ड तकरीबन 4 महीनों के लिए, तो इस दौरान में आपको अपने एसेट्स, अपनी सेविंग्स और अपनी इनकम को ज़रा एहतियात से खर्च करना होगा, अदरवाइज इसमें कोई गलत फैसला आपका ज़्यादातर नुकसान कर सकता है। नवंबर का महीना जो है वो ख़ास हवाले से इसलिए अहम है कि मरीख जो है 5 नवंबर को बुर्ज असद में चला जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी और जायदाद का खाना है। यहाँ पर जाके मरीख जो है वो आपका कुछ इस सिलसिले में नुकसान कर सकता है क्योंकि मज़ीद आगे चल के 6 दिसंबर को मरीख रिट्रोग्रेड होगा और यहाँ पर वो कोई ना कोई डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देगा जिसकी वजह से आपके कुछ जायदाद से रिलेटेड फैसले गलत हो सकते हैं, वालदैन के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं और इस तरह की चीज़ें कुछ नेगेटिव हो सकती हैं। तो ये एक अमूमी जायजा था टॉरियन जो हमने आपकी नज़र में पेश किया, आपके सामने पेश किया। अगर आप अपनी तफसीली कोई कंसल्टेशन करना चाहें तो आप दिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।